नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज झारखंड जीके का क्लास है जिसमें सवाल पूछा गया है, उसका हम क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए आज क्लास नंबर 11 है। अगर कोई भी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि पीसीएस फाउंडेशन के नाम से है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है इसका। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल है कि बाबूलाल मरांडी ने किस अवधि से किस अवधि तक झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है? बताइए। ये जो है ना, ये आपका 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक इन्होंने यह कमान संभाला है। अगला सवाल है कि झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से थे? तीसरे मुख्यमंत्री कौन है आपका? तो ये शिबू सोरेन थे। ठीक है ना, शिबू सोरेन। और कोई एक किस पार्टी के थे बताइए? ये जो था ना शिबू सोरेन, ये आपका जेएमएम से था, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये थे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर है? सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, सैयद सिप्ती रजी या बिरसा मुंडा? कौन है आपका एकमात्र आदिवासी गवर्नर? तो ये कौन है? हमारे द्रौपदी मुर्मू जी थे। अभी जो है वर्तमान में राष्ट्रपति हैं भारत के। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में लाख टन की कुल लौह अयस्क रिजर्व अन्य विकल्पों में सबसे निकट क्या है? पूछा है जो लाख टन की कुल लौह अयस्क है वो कितना है, लगभग में बताना है। जो विकल्प में दिया हुआ है 46,000, 4600, 7,000, 3,000 या 7,500। तो ये जो है ना लगभग ये 4600 लाख टन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है कि पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? पूर्वी सिंहभूम जो है जिला वो किसका हिस्सा है? ये आपका जो है कौन सा पड़ेगा? ये पड़ेगा छोटा नागपुर। क्या पड़ेगा? छोटा नागपुर पठार का यह हिस्सा है जो पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, चलिए। किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन किया गया था? किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन किया गया था? तो यह किया गया था कब? यह किया गया था 4 दिसंबर 1972 को। कब किया गया था? 4 दिसंबर 1972 को किया गया था। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया जाता है? झारखंड के किस जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया गया है? कहाँ पे? तो रांची, बोकारो, गिरिडीह या लातेहार? ये पाया गया आपका गिरिडीह में। कौन सा जिला में? गिरिडीह जिला में है मतलब अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया गया। ठीक है, चलिए। इसमें कोडरमा नहीं है, इसके कारण इस दूसरा स्थान पर कौन है? गिरिडीह है। योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिले के किस गांव में स्थित है? योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिले के किस गांव में स्थित है? लखन पाहिरी गांव, रामगढ़ गांव, चुनार गांव या बरई गांव? तो योगिनी शक्तिपीठ जो है ना गोड्डा जिले के लखन पहाड़ी पहरी गांव में है। कौन सा गांव में है? लखन पहाड़ी गांव में है। चलिए, कौन सा प्रखंड पड़ जाएगा? तो प्रखंड आपका है कौन सा? ये है पथरगामा प्रखंड। कौन है? पथरगामा प्रखंड। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य को कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया है? बताइए, झारखंड राज्य को कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया है? ये आपका बताइए। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, ना 260 दिख रहा है, ना 264। 264 ब्लॉक है। कितना? 264, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कौन सा जिला जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है? झारखंड में सब कौन सा जिला जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो कौन सा है जिला जनजातीय आबादी का? तो ये आपका खूंटी जिला है। खूंटी जिला जो है सबसे अधिक है जनजातीय आबादी में। निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। बयान दिया हुआ है, विचार करने बोला। ठीक है, पहला है कि अनुसूचित जनजाति झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाता है।
क्या बात सही है? सभी शैक्षणिक विकास कार्यक्रम पूरी तरह झारखंड राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। अरे यार, ये क्या पूछ दिया। बोल रहा है सभी जितना शैक्षणिक विकास कार्यक्रम है, क्या पूरा झारखंड सरकार किया है? नहीं। आश्रम विद्यालय का उद्देश्य गुरुकुल शैली की शिक्षा प्रदान करना है। क्या सही है? जी बिल्कुल सही है। यानी कि वन और टू, वन और थ्री सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित चित्र बताइए, निम्नलिखित चित्र में कौन सा चित्र में कौन सी खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाज दर्शाया गया है? बताइए। एक जो चित्र दिया हुआ था जो कि यहाँ पर नहीं छपा हुआ, कि किस, तो उस समय दर्शाया खतरनाक समय, यहाँ समझ लीजिए, खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाज दर्शाया गया किसमें? कुर्री, गंजू, ढोकरा या दूरी? तो कौन सा हो जाएगा? गंजू चित्रकारी में ये जो है, ये खतरनाक जानवरों का रस्म रिवाज दर्शाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा चित्रकारी? गंजू, जो खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाज का दर्शाया गया है। अगला सवाल है कि पैथकर पेंटिंग के संदर्भ में, पैथकर जो चित्रकारी है उसके संदर्भ में पूछा है। यह एक लोक चित्रकला है, क्या सही है? बताइए। यह एक लोक चित्रकला है, बिल्कुल सही है कि यह एक लोक चित्रकला है। यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है, ये भी सही है। ये भी पुराना, भारत का जो है सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है। इसे स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल। यह गंदे कागज पर किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। यानी चारों विकल्प हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये सभी हो जाएगा। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कितना बार सवाल पूछा है मुख्यमंत्री से। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। ठीक है, चलिए। झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो घरेलू हवाई अड्डा जो है वो आपका रांची जिला में अवस्थित है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए। दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है निकलना? बताइए। दामोदर नदी तो किस राज्य से निकलती है? ये झारखंड से निकलती है, वो भी कहाँ से? लातेहार के टोरी या चूल्हा पानी से। याद रखिएगा। उच्चतर रांची के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? उच्चतर रांची के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? बताइए। ये जो है ना आपका, ये है 1800 से 2000 फीट तक इसकी औसत ऊंचाई है। किसका? उच्चतर रांची जो पठार है ना उसका। चलिए। शिखर जी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है, किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है? शिखर जी जो गिरिडीह में स्थित है, किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो ये जो है ना शिखर जी, ये जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है ना, चलिए। शिखर जी को ही क्या बोलते हैं? ये तो नाम चेंज कर दिया, लगता है वो क्या है, ये जो है इसको, इसी को पारसनाथ पहाड़ी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंदरी झारखंड के किस वर्ष उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? सिंदरी झारखंड में किस वर्ष उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? कब किया गया था ये किया गया था 1951। कब किया गया था? 1951। ठीक है, चलिए। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? ये बना है आपका स्वर्णरेखा नदी पर। कौन सी नदी पर बना है? स्वर्णरेखा नदी पर यह बना है। ठीक है, चलिए। पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? पारसनाथ पहाड़ जो है वो किस पठार का हिस्सा है? तो ये जो है ना आपका, ये गिरिडीह पठार का हिस्सा। पारसनाथ जो पहाड़ है, जो क्या कौन सा पठार का हिस्सा है? तो गिरिडीह पठार का यह हिस्सा है। ठीक है, चलिए। अगला सवाल है कि राजमहल ट्रेप का निर्माण किस काल में हुआ था? जो राजमहल ट्रेप का निर्माण हुआ था वो किस काल में हुआ था? तो इसका जो है ना, ये जुरासिक युग में हुआ था। कब हुआ था इसका निर्माण? जुरासिक युग में यह हुआ था। ठीक है, चलिए।
झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? झारखंड जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कुल क्षेत्रफल का ये जो है ना 2.42% है। कितना है? 2.42% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या? रुकिए मैप छाप दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका झारखंड की इसी तरह है। तो उत्तर से यानी कि नॉर्थ से साउथ की लंबाई पूछा है। कितना है? ये जो इसका लंबाई है ना भाई, ये आपका है 380 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 380 किलोमीटर है। अगर पूरब से पश्चिम पूछ दे तो इसका हो जाएगा 463 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका कहाँ पे है? धनबाद में। कहाँ पे है? धनबाद में। ठीक है। चलिए, झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया था? कॉपर गलाने का जो केंद्र था वो कहाँ बनाया गया था पहला? जो पहला बनाया गया था ना आपका, ये घाटशिला में था। कहाँ पे था? घाटशिला में पहला कॉपर गलाने का केंद्र यहाँ बनाया गया था। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम। झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि कार्य करती है? झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि कार्य करती है? कौन सी जनजाति कृषि कार्य करती है? ये जो है ना मुंडा। ये मुंडा जो है ये जनजाति कृषि कार्य करती है। ठीक है। चलिए, बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? बताइए। बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है उलगुलान आंदोलन। क्या नाम है? उलगुलान आंदोलन नाम है। इसका कब हुआ था? तो ये हुआ था 1899 से 1900 तक। ठीक है। चलिए, किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री बाल गरीबी समृद्धि योजना की घोषणा की गई थी? बाल गरीबी समृद्धि योजना है, वो किसके कल्याण के लिए घोषणा की गई थी? केवल माताएं, केवल नवजात शिशु, इनमें से कोई नहीं। माताएं और नवजात शिशु दोनों। तो ये जो है ना, उसमें बाल गरीब समृद्धि योजना जो स्टार्ट किया गया था वो माताएं और नवजात शिशु दोनों के लिए यह किया गया था। ठीक है। चलिए, कौन इसका उद्घाटन किए थे उस समय? ये रघुवर दास। इनके द्वारा संचालित किया गया था, रघुवर दास के द्वारा। चलिए, झारखंड धाम किस जिले में है? झारखंड धाम किस जिला में है? तो झारखंड धाम जो है ना वो आपका गिरिडीह जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गिरिडीह जिला में पड़ता है। जो एक भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर। चलिए, आज के सवाल यहीं पर समाप्त हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आपसे भी कोई बार फिर से झारखंडी जोहार।